नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिलानी। आज हम थोड़ा हट के बात करेंगे। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है बकरी पालन के बारे में। वैसे तो बकरियों की बहुत सारी नस्लें होती हैं जो पाली जाती हैं, लेकिन मैं कुछ खास किस्म की नस्लें लेके आया हूँ जो बहुत ही फायदेमंद है एक फार्मर के लिए अगर वो उसको पालता है। तो हम एक एक करके उनकी बात करेंगे। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, एक नस्ल है जो बांग्लादेश और अपना पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है, लेकिन ये पूरे देश में, पूरे इंडिया में होती है। ये एक बहुत अच्छी नस्ल है। हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की टोटल जो है आबादी तकरीबन 16-17 करोड़ है, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ ये बकरी पाली जाती है। अब आप लगा सकते हैं इतनी आबादी में, इतनी कम आबादी में इतनी ज़्यादा बकरी पाली जाती है, इसकी वजह क्या है? इस बकरी की खास बात यह है कि इसका जो मीट है वो बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत ही पोषक होता है। इसकी वजह से इसकी मांग पूरी दुनिया में है। और इसकी जो स्किन, चमड़ी जो होती है वो भी बहुत अच्छा जो लेदर है, चमड़ा पैदा करती है। इसकी वजह से चमड़ी की बहुत मांग है। तीसरी चीज़ हुई इसकी दूध। तो मिल्क जो है, मिल्क अगर देखें तो इसकी मांग पूरी दुनिया में, क्योंकि बांग्लादेश में इसका दूध का इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी की बीमारी होती है, और अस्थमा, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। और ये पाली ज़्यादा क्यों जाती है? क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये साल में 2 बार ब्याती है। छोटे साइज की बकरी है, बहुत कम जगह चाहिए होती है इसे पालने के लिए, और कम जगह के साथ साथ जो है बहुत अच्छा खाना खिलाने की जरूरत भी नहीं होती और रख रखाव की जरूरत नहीं होती है। ये साल में 2 बार ब्याती है, हर बार में 2 बच्चे तो इसे देना ही देना है। लेकिन अधिकतर केस में अगर एक बकरी 10 बार ब्याती है अपनी ज़िंदगी में, तो कम से कम 6 से 7 बार वो 3 से 4 बच्चे भी देगी। अब मान लीजिए एक छोटा किसान है जिसके पास 5 बकरियां हैं और वो 5 बकरियां पालता है। 5 बकरियों में से अगर 5 बकरियां बच्चे देती हैं तो साल में 2 बार देंगी, एक बकरी 4 बच्चे देगी, कम से कम माने तो 20 बच्चे हुए। और अगर 3 से 4 दिए तो 30 से 40 बच्चे एक साल में मिल सकते हैं। अब इनमें मान लीजिए 30 से 40 बच्चे मिले, 30 ही मान लेते हैं, 20 इसमें बकरे हुए और 10 बकरियां हुई। तो बकरों को अगर बेच देते हैं, क्योंकि इसका जो है 12 से 15 महीने के अंदर ये जवान हो जाते हैं और बच्चे पैदा करने लायक फिर से हो जाती है, बकरा भी जवान हो जाता है। तो अगर हम इसको बेच देते हैं 12 से 15 महीने के लिए, महीने की उम्र पर, तो जो बकरा है, 20 बकरे हम बेचते हैं, कम से कम अगर जाएगा 6,000 रुपये का अगर जाता है तो आपके 1,20,000 रुपये कहीं नहीं गए। और जो 10 बकरियां बची उन्हें आप अगली नस्ल पैदा करने के लिए रख सकते हैं, उससे फार्मिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और है, इसका दूध भी अच्छी खासी मात्रा में ये देती है, जिसका मैंने बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा में इस्तेमाल होता है और काफ़ी महंगा बिकता है। तीसरी चीज़ ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खास करके देखा जाए तो ये काले रंग की होती हैं, कान खड़े होते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, ये कोई भी मौसम हो, सर्दी, आपका गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, सब मौसम में बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करती है। और 5वीं जो बहुत अच्छी बात इसके अंदर है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस, बीमारी ना लगे, इस बकरी में सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप मुझसे पूछें या किसी से भी राय लें, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर किसी को भी बकरी फार्म स्टार्ट करनी है तो वो इसी नस्ल से करे, क्योंकि मैं इस नस्ल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इससे मुनाफा बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने 1 साल का बताया कि आपको 20 बच्चे 1,20,000, अब आपने 10 और कर ली, 15 हो गई, 5 पहले थी, 10 बच्चे हुए। ये जब ब्याएंगे तो आपको 15 चौका 60, 60 से 120 बच्चों के रूप में मिलेंगे। तो आप सोच लीजिए आपकी इनकम एकदम 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख पहुँच जाएगी 1 साल की। दूसरी नस्ल जो है जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो नस्ल है जमुनापारी। जमुनापारी ये अपनी इंडियन ब्रीड है, यहीं की नस्ल है, और इसे द्विचरा ब्रीड भी कहते हैं, क्योंकि ये बरेली और बदायूं के बीच में एक कस्बा है द्विचरा, जहाँ के आसपास ये पाली जाती हैं। यमुना के आसपास की नस्ल है ये, और वहीं पर सबसे ज़्यादा बिकती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ऊंची नस्ल है, और इसके कान बहुत बड़े होते हैं, पेंडुलस नीचे तक पड़े होते हैं,
और एक पहचान और है, इसका मुंह जो होता है तोते की तरह होता है। तोते का मतलब पैरट माउथ, घुमा हुआ। तो ये भी बहुत अच्छी नस्ल है। ये 2 से 3 लीटर दूध देती है और मीट भी बहुत अच्छा बिकता है इसका। इस नस्ल की खास बात यह है, जैसे बकरा ईद वगैरह आती है उस समय पे इसके बकरे 1-1.5 लाख के बिक जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ रही, इसका वजन तकरीबन मैक्सिमम जो बकरे का माने वो 120 किलो तक जाता है। बहुत बड़ा बकरा होगा तो, नहीं तो नॉर्मली 60 से 65 किलो के बीच में रहते हैं बकरे। और बकरी जो है 40 से 45 किलो रहती है। लेकिन अगर बहुत ऊंची चली जाएगी तो वो आपकी क्या कहते हैं 90 किलो तक बकरी जा सकती है। इसके लिए पालने के लिए एक चीज़ है कि इसको थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होती है, 96 स्क्वायर फीट, यानी कि हम माने तो तकरीबन 10 गज जगह चाहिए होती है एक बकरी के लिए। और एक चीज़ और, ये साल में एक बार ब्याती है और एक बार ब्याने के बाद जो है एक ही बच्चा देती है, बस इसकी ये चीज़ है। लेकिन इसका एक बच्चा भी अगर सरवाइव करता है, बढ़ता है, तो वो 30-40 हज़ार के पास पहुंच जाता है। ये एक अच्छाई है। और दूसरी चीज़ ये रही इसके अंदर कि इसको जो है ये 22 से 23 महीने, तकरीबन 2 साल के आसपास ये बच्चा देने की उम्र इसकी होती है। ब्रीडिंग एज कहते हैं जिसको। और जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच का टाइम होता है, जो अंतराल होता है, वो तकरीबन 11 महीने का, इसीलिए 1 साल में एक बार बच्चा देती है। लेकिन ये भी नस्ल बहुत अच्छी है, बहुत सारे रंग में पाई जाती है। और ये इसकी खास बात ये है, ये भी सारे क्लाइमेट में, सारे क्लाइमेट से मतलब है कि गर्मी हो, सर्दी हो या आपका बरसात हो, सब में ये बहुत अच्छे से पल सकती है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तीसरी हमारी नस्ल जो है वो है बोर। ये सबसे बड़ी बकरी होती है, बहुत लार्ज साइज की होती है। इसका वजन बकरे का जो है 135 किलो तक जाता है और बकरी का जो है वो 110 के आसपास तक जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत जगह चाहिए होती है, कम से कम 25 से 30 स्क्वायर फीट इसके घूमने के लिए जगह होनी चाहिए। और आपका कम से कम आपका क्या कहते हैं 110 से 15 स्क्वायर का जगह होनी स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए इसके रहने के लिए। ये भी साल में एक बच्चा देती है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये बढ़ती बहुत तेज़ है। अगर ऐसे आप पोषक तत्व खिलाते हैं, अच्छा चारा देते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और बकरी के मुकाबले से जमुनापारी की बात की। लेकिन इसकी एक चीज़ और भी, इसको बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है। अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा तभी बढ़ेगी। बकरी के बच्चे को बकरी के साथ अलग रखना पड़ेगा। जो बकरा है जो ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको अलग रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है अगर बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, विटामिन वगैरह देने पड़ते हैं। तो ये थोड़ी मुश्किलात हैं। जो अच्छे फार्मर हैं या जिनका बहुत बढ़िया इंटेंसिव सिस्टम है, मतलब सब फार्म के अंदर रहता है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और जैसे कि मैं ब्लैक बंगाल नस्ल में जो है बताना भूल गया, उसमें बहुत कम जगह मैंने बताया था। लेकिन उसका वजन जो होता है बकरे का 25 से 30 किलो होता है, बकरी का 25 किलो होता है। अब आप सोच सकते हैं 20 से 25 किलो अगर बकरी का वजन है तो अच्छा खासा वजन है और ये अच्छी खासी कीमत देकर जाएगी। चौथी नस्ल जो हमारी है वो सिरोही है। सिरोही भी बहुत अच्छी नस्ल है और ये भी ऊंची होती है, तकरीबन इसका भी वजन जो है 40 किलो के आसपास जाता है। ये नस्ल जो है राजस्थान की है, इसे अजमेरी के नाम से और देवघरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक ड्रॉबैक है जो इसमें कमी है, ये केवल गर्म मौसम में ही अच्छे से सर्वाइव करती है, ठंडे में इसमें बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो इंडिया में जो भी या बाहर जो भी गर्म एरियाज हैं वहाँ के लिए नस्ल बहुत अच्छी है और जो ठंडी जगह हैं उनके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इसका गोश्त भी बहुत स्वादिष्ट होता है और पोषक होता है। ये केवल गोश्त के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। और क्या कहते हैं इसमें साल में 2 बार ये भी बच्चे देती है और बच्चे देने से जो है, लेकिन बच्चा एक ही देती है, इसमें पेयर नहीं होता। और क्लाइमेट तो मैंने बता दिया कि गर्म क्लाइमेट में ये चलती है। 5वीं नस्ल जो है वो बीटल है। बीटल क्या होता है कि ये एक नस्ल है जो अगर हम
बात करें तो केवल दूध के पर्पज से इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये दूध बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन इसका मीट के पर्पज से भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये अगर ब्रीड देखें तो हमारी स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, दोनों में पाई जाती है बहुत अच्छे से। इसके भी कान बड़े होते हैं, लेकिन उतने बड़े नहीं होते जितने जमुनापारी के होते हैं, और साइज भी इसका जमुनापारी से छोटा होता है। इसका वजन तकरीबन बकरे का 65 किलो, बकरी का 45 किलो तक जाता है। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये भी बहुत सारे रंग में होती है, और ये भी सारे मौसम में, कोई सा मौसम में सब में बहुत अच्छे सर्वाइव करती है, कोई परेशानी नहीं आने देती। तो ओवरऑल जो मैं बताऊं उसमें मेरे लिए सबसे बेहतर मुझे जो लगी वो पहले नंबर पे है ब्लैक बंगाल, दूसरे पे जमुनापारी और तीसरे पे आपकी बीटल। सिरोही और बोर में थोड़ा रिस्क है, ये मीट ब्रीड है, आपको पालना चाहिए और बहुत अच्छा आप इससे रोजगार कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी फार्मर के लिए वो होता है टीकाकरण बकरी का। तो अगर आप प्रॉपर टीकाकरण करते हो बकरियों का तो बकरियों में बीमारी नहीं होती, जानलेवा बीमारी। और दूसरा होता है रख रखाव मैनेजमेंट, क्योंकि बकरियों की खास बात ये होती है अगर उसका मैनेजमेंट सही से हो जाए तो 99% बीमारी के चांस खत्म हो जाते हैं, आपको मुनाफा देकर जाएंगी। तो अगले वीडियो में हम इसके वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टीके जरूरी होते हैं, कब कब लगते हैं।